एक व्यक्ति ई मित्र के पास जाते हैं और उनको जाकर बोलते हैं कि आपने हमारी पेंशन बंद करवा दी। ई मित्र वाले बोलते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि जिसके जरिए हम आपकी पेंशन बंद कर दें। लेकिन वो व्यक्ति बोलते हैं कि हम कुछ दिन पहले आपके पास आए थे, ई-केवाईसी करवाई थी, ई-केवाईसी करवाने के बाद हमारी पेंशन बंद हो गई है। ना तो हमारी पेंशन का सत्यापन हो पा रहा है और ना ही हमारी 2 माह से पेंशन आ रही है। तो ये माजरा क्या है, लोग क्यों परेशान हो रहे हैं, ई मित्र वालों को क्यों बोल रहे हैं कि आपने हमारी पेंशन बंद करवा दी। कुछ इससे संबंधित जानकारी हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आपकी पेंशन नहीं आ रही है, ई-केवाईसी नहीं हो रही है, सत्यापन नहीं हो पा रहा है, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। आगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी नॉलेज में। सबसे पहले जान लेते हैं कि कोई व्यक्ति ई मित्र के पास जाकर बोलते हैं कि आपने हमारी पेंशन बंद करवा दी, तो वो बोलते हैं कि हमने पेंशन बंद नहीं करवाई, हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम आपकी पेंशन बंद करवा दें। अगर पेंशन बंद भी होती है तो ऑफिस से बंद होती है, यहाँ से बंद नहीं हो पाती है। तो वो बोलते हैं कि कुछ दिन पहले हम आपके पास आए थे और ई-केवाईसी करवाई थी, ई-केवाईसी करवाने के बाद अब वर्तमान में सत्यापन नहीं हो पा रहा है और 2 माह से पेंशन बंद है। तो ई मित्र वाले बोलते हैं कि आपकी जो ई-केवाईसी है उससे इसका कोई भी संबंध नहीं है। पेंशन का जो सत्यापन किया जा रहा है और जो ई-केवाईसी है उसकी वजह से पेंशन बंद नहीं हुई है। 2 माह से जो आपकी पेंशन नहीं आ रही है उसका कारण है कि सरकार के पास बजट नहीं है। बजट जैसे ही आ जाएगा तो आपकी पेंशन भी आने लग जाएगी। तो वो व्यक्ति बोलते हैं कि हमारा सत्यापन क्यों नहीं हो पा रहा है। तो ई मित्र वाले बोलते हैं कि आपका जो पीपीओ और जन आधार कार्ड है उसमें डिटेल अलग है, इस वजह से आपका सत्यापन नहीं हो पा रहा है। जिन लोगों का जन आधार कार्ड बना हुआ है और जन आधार कार्ड से उन्होंने पेंशन के लिए अप्लाई किया है तो ऐसे व्यक्तियों का सत्यापन किया जा रहा है। बाकी जो पुरानी पेंशन है उनका सत्यापन नहीं हो पा रहा है। अब जो पेंशनधारी है वो दूसरा सवाल करता है कि मैंने और मेरे जो साथी है हम दोनों ने साथ में पेंशन के लिए अप्लाई किया था और जन आधार कार्ड से ही अप्लाई किया, उनका तो पेंशन का सत्यापन हो गया, मेरा पेंशन का सत्यापन नहीं हो पा रहा है और इस वजह से मेरी पेंशन बंद हो गई है। तो ऐसी कंडीशन में ई मित्र वाले परेशान हो जाते हैं कि ये क्या माजरा है, इनका सत्यापन क्यों नहीं हो पा रहा है, इन्होंने जन आधार कार्ड से ही पेंशन के लिए अप्लाई किया है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, जो जन आधार कार्ड है उसका स्टेटस चेक करना है। जन आधार कार्ड का स्टेटस चेक करिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि उनका पेंशन का सत्यापन क्यों नहीं हो पा रहा है। जो पेंशनधारी है जिन्होंने जन आधार कार्ड से पेंशन तो अप्लाई कर दिया लेकिन उसके बाद जन आधार कार्ड में कोई ना कोई करेक्शन कर लिया, जैसे नाम का करेक्शन है, डेट ऑफ बर्थ का करेक्शन है और जन आधार कार्ड आगे से वेरीफाई हो गया। अब जैसे ही वो सत्यापन करवाते हैं तो उनका जो पीपीओ है और जो जन आधार कार्ड में जो डिटेल है वर्तमान में वो मेच नहीं खा रही है, उस वजह से सत्यापन नहीं हो पा रहा है। तो ई मित्र वालों को क्या करना है, जन आधार कार्ड का स्टेटस चेक करना है और जन आधार कार्ड का स्टेटस चेक करने के बाद जो पेंशनधारी है उनको बोलना है कि आपने जन आधार कार्ड में कोई करेक्शन करवाया है और करेक्शन करवाने की वजह से जो आपका पीपीओ और जन आधार कार्ड है उसमें जो डिटेल है वो सेम नहीं है अभी वर्तमान में, और सेम नहीं होने की वजह से आपका सत्यापन नहीं हो पा रहा है। ये कारण है, आपका ई-केवाईसी से कोई भी इसका लेना देना नहीं है। जो हमने पुरानी ई-केवाईसी की है उस वजह से आपकी पेंशन बंद नहीं हुई है। ई मित्र वाले इस तरीके से कस्टमर को समझाएंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। अब कस्टमर का दूसरा सवाल होता है कि अब आगे हमें क्या करना है, हमारा सत्यापन कैसे होगा और हमारी जो पेंशन बंद है वो वापस कैसे आएगी। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, पेंशनधारी के जो डॉक्यूमेंट है जैसे एक पीपीओ हो गया, जन आधार कार्ड और बैंक डिटेल, इन चारों डॉक्यूमेंट की मैपिंग संबंधित ऑफिस से करवानी है। अगर जो पेंशनधारी है वो ग्रामीण क्षेत्र से है, उनकी जो पंचायत समिति है वहां पर डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, एक एप्लीकेशन नॉर्मल लिखनी है, उसके आधार पर वो मैपिंग कर देंगे, मैपिंग हो जाएगी, उसके बाद पेंशन का सत्यापन हो जाएगा। और इतने समय में सरकार के पास बजट नहीं है, 2 माह से लोगों की पेंशन रुकी हुई है, वो पेंशन भी आ जाएगी। और कोई व्यक्ति शहरी क्षेत्र से है तो जो संबंधित एसडीएम ऑफिस है वहां पर एप्लीकेशन देनी है और ये डॉक्यूमेंट अभी मैंने आपको बताया, ये डॉक्यूमेंट वहां पर जमा करवाने हैं। डॉक्यूमेंट की मैपिंग हो जाएगी, उसके बाद उनका भी सत्यापन हो जाएगा। तो इस तरीके से ई मित्र वालों को कस्टमर को समझाना होगा। जो पेंशनधारी है उनका सत्यापन क्यों नहीं हो पा रहा है, जन आधार कार्ड और जो पीपीओ उनमें डिटेल सेम नहीं है, उसकी वजह से सत्यापन नहीं हो पा रहा है।
सेम नहीं है तो उसको सही कैसे करवाना है। उसके बाद पेंशनधारी का सत्यापन हो जाएगा और आगे उनको कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर आपको पेंशन मिल रही है, आपका सत्यापन नहीं हो पा रहा है, तो मैंने जो अभी आपको डिटेल बताई है वो प्रोसेस अगर आप अपनाते हैं, ऑफिस में जाकर मैपिंग करवाते हैं, तो आपका पेंशन का सत्यापन हो जाएगा। ई मित्र वाले अगर ई-केवाईसी करते हैं, उसके बाद आपका सत्यापन नहीं हो पा रहा है, तो आपकी पेंशन ई मित्र वालों ने बंद नहीं की है। ई-केवाईसी का और पेंशन सत्यापन का इससे कोई भी मतलब नहीं है। आपका जन आधार कार्ड और आपके पीपीओ में डिटेल सेम नहीं है, उस वजह से आपका पेंशन का सत्यापन नहीं हो पा रहा है। आप ऑफिस से मैपिंग करवाएंगे तो आपका पेंशन का सत्यापन हो जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए आप ई-केवाईसी करवाते हैं, पेंशन का सत्यापन करवा रहे हैं, कोई डिटेल गलत है आपकी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।